एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। सतना के डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची छात्रा को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां मौजूद कुछ छात्रों ने जब इस बात का विरोध किया तो कॉलेज प्रबंधन ने उसे कॉलेज के ड्रेस कोड में आने के लिए कहा, जिसके बाद छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन को अपने एडमिट कार्ड पर लिखित अंडरटेकिंग दिया कि वो अगली परीक्षा के दौरान कॉलेज के ड्रेस कोड में ही आएगी। इसके बाद छात्रा को परीक्षा देने की इजाजत दी गई। बता दें कि हिजाब पहनकर कॉलेज आई छात्रा एमकॉम 3rd सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंची थी, जिसे प्रिंसिपल शिवेश प्रताप सिंह ने कॉलेज गेट के बाहर ही रोक दिया। जिसका कि फिर प्रवेश पत्र में नाम देखा, रुखसाना बेगम नाम था, वो आई और उनसे मैंने कहा कि इस ड्रेस में तो ये अलाउ नहीं है, आप जिस तरह से आप परीक्षा देने आई हैं। तो उन्होंने कहा कि आज आ गए हैं हम, दोबारा परीक्षा में हम अपने महाविद्यालय के ड्रेस में ही आएंगे। उस पर मैंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए आपको तभी सम्मिलित किया जाएगा जब आप दूसरे छात्रों की तरह उनके यूनिफॉर्म में आएंगे। और उससे प्रवेश पत्र पे हम लोगों ने ये लिखवा लिया कि अगले परीक्षा जो है हम यूनिफॉर्म में ही। मैंने माननीय प्राचार्य महोदय वहाँ पर उपस्थित कॉलेज स्टाफ से इसका विरोध दर्ज कराया कि यूं किसी एक धर्म के लिए महाविद्यालय परिषद में ऐसी छूट और ऐसी प्रक्रियाएं नहीं दी जा सकती हैं, जिसका मैंने विरोध दर्ज करवाया। माननीय प्राचार्य महोदय ने उस छात्रा से लिखित लिया कि अगले पेपर से वो अपने हिजाब पहनकर नहीं आएगी, ड्रेस या अनड्रेस आएगी। बुरहानपुर के शिक्षण संस्थानों में कर्नाटक में हिजाब बैन का विरोध जारी है, जहां साइंस कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पर कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध किया और शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश की अनुमति जारी रखने की मांग की। छात्राओं का कहना था कि हिजाब उनका अधिकार है, इसीलिए इसे जारी रखना चाहिए। हिजाब हमारा अधिकार है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं वैसे हमारा अधिकार एजुकेशन भी है और हमारा अधिकार हिजाब भी है। आप लोग इसे करने से हमें रोक नहीं सकते। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब पर बवाल लगातार अब ये फैलता ही जा रहा है और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर हम इसका विरोध भी देख रहे हैं। आखिर ये मामला कब सुलझेगा, कब शांत होगा? देखिए बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं कर्नाटक से हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसकी एंट्री मध्य प्रदेश में भी हो गई है। कल सतना की एक तस्वीर सामने आई जहां एमकॉम 3rd सेमेस्टर की छात्रा जो एग्जाम देने गई थी वो दरअसल हिजाब पहन के गई थी और इस मामले पर आपत्ति उठाई गई, तो उसने कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रबंधन था उसके समक्ष माफी मांगी और ये लिखित अंडरटेकिंग दी कि अगले बार से वो प्रॉपर ड्रेस कोड में आएगी जो डिफाइंड है, जिसमें सभी अन्य विद्यार्थी भी आते हैं। वहीं बुरहानपुर की तस्वीर आई है जहां छात्रा, चूंकि मामला कहीं ना कहीं कम्युनल है और धर्म से भी जुड़ा हुआ है, इस लिहाज से दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल कर्नाटक को लेकर के अभी हम स्पष्ट कर दें कि स्कूल में दरअसल ड्रेस कोड को लेकर जो विवाद है पनपा था और हाईकोर्ट इस पूरे मामले पे संज्ञान ले चुका है और वो इंटरवीन्ड है। ऐसे में न्यायालय के में अगर कोई मामला है तो हमें बेशक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें नरमी बरतनी चाहिए और मामला कम्युनल ना हो, क्योंकि आपसी सद्भाव के साथ हम इस देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इस लिहाज से सभी को जीने का अधिकार और संविधान हर किसी को इसकी अनुमति भी देता है। लेकिन कौन सा पहनावा कहाँ मान्य होगा, कहाँ नहीं होगा, इन सब बातों को संविधान कहीं ना कहीं बेशक एक स्पष्ट तस्वीर दिखाता है और उसका पालन हम सभी को करना होगा। मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट हो चुकी है तस्वीर कि फिलहाल ऐसा कोई ड्रेस कोड अभी डिफाइंड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप स्कूल में हैं, तो बेशक वहां के नियमों का पालन आपको करना होगा, चूंकि वो खुद में एक मंदिर है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि मामले में राजनीति भी बढ़ रही है, इस जो तस्वीर कर्नाटक की थी उसे अलग अलग तरीके से परोसा भी जा रहा है, तो फिलहाल हम सभी को सामाजिक जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि जो संविधान हमारा कहता है और जो जिस प्रकार से हमारे समाज में शांति बनी रहे, हमें उस रास्ते पर ही चलना होगा। बाकी न्यायालय को तय करने दीजिए कि आगे क्या तस्वीर होगी, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो घूंघट हो या फिर अन्य धर्मों को लेकर के परिधानों का विषय हो। तो विशेष तौर पे हमें सामाजिक जिम्मेदारी को सर्वोपरि इस मसले पर रखना होगा, जो हर किसी के लिए होना भी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी